फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हमें जानना चाहिए कि ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक लुमिनस, एक नॉन लुमिनस। ठीक है, वन टू, ये क्या होते हैं? लाइट इमिटिंग। और ये क्या होते हैं? लाइट रिफ्लेक्ट। ठीक है, एक इमिट करते हैं लाइट, एक रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हम अंधेरे में नहीं देख सकते, कोई लाइट नहीं होती तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। जब कोई चीज़ पे अपना लाइट की रेज टकराती है और वो हमारे पास तक आती है रिफ्लेक्ट होके, तो हम उसके इमेज को देख लेते हैं। ठीक है, तो सोर्स ऑफ लाइट की जरूरत है, सोर्स ऑफ लाइट चाहिए हमें देखने के लिए। लाइट में भी इमिटिंग बाई ऑब्जेक्ट इट्सेल्फ, अपने आप भी उससे निकल सकती है, और रिफ्लेक्टेड बाई द, और लाइट किसी ऑब्जेक्ट से निकल रही है तो उसको भी देख सकते हैं। जैसे सन को देख सकते हैं हम, ट्यूबलाइट को देख सकते हैं, बल्ब को देख सकते हैं। ठीक है, तो लुमिनस, नॉन लुमिनस, कैंडल वगैरह ये सब, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, टॉर्च, कैंडल, सब ये आ गए। सन, इसमें मून आएगा, चेयर, टेबल, बल्ब में इलेक्ट्रिक बल्ब सारे आ जाएंगे। ठीक है, स्टार्स। ठीक है, ये सब लुमिनस है ना। जब चीज़ उसके लाइट हमारे से टकरा के आएगी तो हम चीज़ को देखेंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे, है ना। लुमिनस वो जो लाइट इमिट करते हैं। दो जो ऑब्जेक्ट डज नॉट इमिट लाइट देमसेल्फ ओनली रिफ्लेक्ट और स्कैटर कार्ड द नॉन लुमिनस। ये क्या करते हैं? लाइट को स्कैटर और करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो नॉन लुमिनस कराते हैं। ठीक है, बुक, ट्री वगैरह सब चीज़ें आएंगी जो इस पर लाइट नहीं होती, मिरर वगैरह, बेड वगैरह, डायमंड भी इसमें आता है। डायमंड लाइट पड़ेगी तब वो स्कैटर करेगा। और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट रिसीव फ्रॉम द लुमिनस ऑब्जेक्ट आवर आइज। जैसे मून है, हमें दिखाई देगा लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में करते, क्योंकि आप ही देखिए ऑब्जेक्ट कोई आया लाइट के, उसमें लाइट इधर से निकल जाएगी, शैडो बन जाएगी। इसकी शैडो बनेगी तो इसका मतलब लाइट ट्रैवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एनर्जी वो होती है, लाइट एनर्जी होती है। ठीक है, नेचर ऑफ लाइट जो है वेव भी होती है, और आपकी क्या कहते हैं, पार्टिकल्स भी। अब वेव क्यों होती है? लाइट अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसमें मीडियम नॉट रिक्वायर, मीडियम में चाहिए, हवा, धूप, पानी सबसे निकल जाएगी लाइट। ठीक है, तो सॉलिड से, लिक्विड से, गैस से ये नहीं चाहिए मीडियम। सॉलिड, लिक्विड, गैस, मीडियम नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए। ठीक है, और 4 × 10⁻⁻7 से लेके 8 × 10⁻⁻7 मीटर ये इसका वेवलेंथ होता है। ठीक है,
और इसकी स्पीड कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड होती है। अकॉर्डिंग टू द पार्शियल लाइट कंपोज और पार्टिकल्स थ्योरी जो है इसमें कहा कि पार्टिकल से बने होते हैं, उन्हें फोटोन कहते हैं, ठीक है। और वो ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन इन द वेरी हाई स्पीड। ठीक है, बहुत हाई स्पीड से वो चलते हैं। तो इसको फोटोन कहते हैं हम, ठीक है। अब ये क्या है कि वेव क्यों है, वेव इसमें इसलिए है, इससे जो हम देख सकते हैं कि इसलिए हम कहेंगे कि भाई वेव है, डिफ्रैक्शन होता है। डिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट टू द कॉर्नर। अब ये कोई कॉर्नर आ गया, ये लाइट गई यहाँ से, ऐसे थोड़ी झुक जाएगी, जो उसे डिफ्रैक्शन कहते हैं। और डिफरेंस के बाद इंटरफेरेंस होता है। अब ये दो जा रही है, तो इनसे जो निकलेगी ना, वो दोनों को कॉम्बिनेशन में बना के निकलेगी, एम्पलीट्यूड इनका आपस में बन जाएगा। तो ये दोनों वेव्स जो है आपस में इमर्ज हो जाएंगी। पोलराइजेशन, ये भी इसमें होता है, ठीक है। इसका कारण तो ये वेव है, लेकिन क्या है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, तो हल्का सा उसका पाथ बदल जाना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो वो फिनोमिना और शैडो ठीक है, कास्ट शैडो बनती है। तो ये जो है वो है। फिर हमने बताया कि ड्यूल है, ड्यूल नेचर है, मतलब कि वेव भी है और आपका पार्टिकल भी है। लाइट जो है वेव भी है, पार्टिकल भी है। ड्यूल थ्योरी आ गई, कुछ गुण उससे मिलते हैं, कुछ इससे, जैसे क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अब ये लाइट है, ये ड्यूल नेचर मैंने आपको बता दी। अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब एक मिरर से रे टकराती है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये आई, रे चली गई, ये मिरर है, ये इंक्लाइन मैंने ये पेंट होता है इसके पीछे, ठीक है। ये आई इंसिडेंट रे, रे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, तो ये चली जाती है। तो इसके बीच में ये एंगल होता है आई और ये होता है आर, ठीक है। और लाइट फॉल ऑन द मिरर, लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। सरफेस से वापस आया ना, उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑब्जेक्ट है हम पॉलिश शाइनिंग, इधर पॉलिश शाइनिंग कर देते हैं किसकी, सिल्वर की, लेकिन अब एल्युमिनियम की करने लगे क्योंकि सिल्वर महंगा पड़ता है, ठीक है। ऑर्डिनरी मिरर मेड अप डिपॉजिट पर थिन लेयर ऑफ सिल्वर कोटिंग, ठीक है, और रिफ्लेक्ट करने के लिए ताकि स्कैटर करे ज़्यादा, उसको कर देते हैं, वो जो आपकी चमकीली वो बन जाती है, उससे प्लेन मिरर के पीछे वो कर देते हैं, जिससे कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट में प्लेन मिरर सिल्वर से होता है, लेकिन अब कैसे करने लगे, एल्युमिनियम मेटल से, मच चीपर है उससे, सिल्वर से, है ना। ये प्लेन मिरर की
फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। ठीक है, इंक्लाइन ये पेंट कर रखा हमने, दिखा दिया आपको लाइन। रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन अलोंग विद द लाइट ट्रैवल। ठीक है, ये बता रहा है कि लाइट ट्रैवल करती है सिंगल उसमें, क्या में करते हैं, स्ट्रेट लाइन में। ए बंडल ऑफ लाइट क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। अगर लाइट बहुत ज़्यादा है, बंडल है, काफ़ी है, ये बीम है। ठीक है, और एक आएगी तो रे कहते हैं उसको। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब ये देखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये आई, इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये कहेंगे नॉर्मल एंड नॉर्मल। ये पॉइंट ये परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस से, ये ओ है, ओरिजिन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये क्या है, मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर है, प्लेन। ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये है। ठीक है, नॉर्मल इज अ लाइन रेक्टेंगल टू द मिरर। ये देखिए इसके बीच में 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, एंगल 90 डिग्री का है नॉर्मल और इसके मिरर के बीच में, और ये इसे परपेंडिकुलर टकराता है। ठीक है, जो आ रही है इंसिडेंट, जो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है वो रिफ्लेक्टेड। ठीक है, एंगल ऑफ, ये इंसिडेंट एंगल कहलाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये बी, ये ए। ठीक है, आई चलेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, ये नंबर फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज है ना, एंड नॉर्मल आर लाइज द सेम प्लेन। रिफ्लेक्टेड रेज एंड इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट सेम प्लेन। ये देखो सेम प्लेन पे है तीनों। नंबर 2 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अंडरस्टैंड, आर ये रिफ्लेक्शन और ये आई है, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अगर ये 35 डिग्री है तो ये भी 35, 45 है तो 45 होगा। ठीक है, जितने एंगल पे ये आएगी इससे उतना एंगल, जितना इससे नॉर्मल से जितना एंगल ये बनाएगी इंसिडेंट, उतना ही रिफ्लेक्टेड नॉर्मल से एंगल बनाएगी, इसलिए दोनों एंगल बराबर होंगे। अगर ये एंगल 35 है तो ये भी एंगल 35 होगा, अगर ये एंगल 45 है तो ये भी एंगल 45 होगा। ठीक है, और अगर प्लेन मिरर पे आ रही है, ये आई प्लेन मिरर पे रेज आई, परपेंडिकुलर आई, ये आई, तो अपने पाथ पे वापस चली जाएगी। ठीक है, तो एंगल आई इजिकल टू 0, एंगल आर इजिकल टू 0। ठीक है, दोनों एंगल 0 होंगे अगर वो क्या आ रही है,
परपेंडिकुलर टू द मिरर, प्लेन मिरर की बात चल रही है सारी, ठीक है। A ray of light which incident normally perpendicular to the mirror is reflected back along the same path because the angle of incident and the angle as well as angle of reflecting such a ray light zero, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। सेम एज इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे भी वही होगा, इंसिडेंट रे इजिकल टू रिफ्लेक्टेड रे इजिकल टू नॉर्मल, ये सब एक ही होगा इसमें, ठीक है। द राव रिफ्रैक्शन जो ये ला है वो सब पे वो करेगा, ऐसा नहीं कि प्लेन मिरर पे करेगा, ये रिफ्लेक्शन का स्पेरिकल मिरर पे भी करेगा, प्लेन पे भी करेगा, कॉन्वेक्स मिरर पे भी करेगा, सब पे करेगा। चाहे मिरर ये हो और चाहे मिरर ये हो, कॉनकेव हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, सब पे करेगा। अब मैं बता रहा हूँ रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये देखिए, अभी आ रही है, ये जा रही है, ठीक है। पैरेलल रेज आई, बीम पैरेलल रेज चली गई, रिफ्लेक्टेड ओनली वन डायरेक्शन, इससे आई तो सारी की सारी पैरेलल ही चली गई वन डायरेक्शन में, ठीक है। वन डायरेक्शन से आई और वन डायरेक्शन में चली गई, ये मिरर है। और अगर रफ सरफेस है तो अब ये देखिए डिफ्यूज है, अगर डिफ्यूज है, ये डिफ्यूज पेपर वगैरह हो गया, आपका टेबल वगैरह हो गया, चेयर वगैरह हो गया, जो रिफ्लेक्टेड नहीं करते रहे, ये डिफ्यूज है। जैसे ये दीवार, ये देखिए डिफ्यूज है, तो इसके ऊपर रेज पड़ेगी तो वो चारों तरफ स्कैटर हो जाएंगी। डिफ्यूज सरफेस स्कैटर द रेज, बट इट वही क्या करती है, ये जो रिफ्लेक्शन का रूल है इसको फॉलो करती है, ये नहीं है फॉलो नहीं कर रही, फॉलो करेंगी, लेकिन क्या है, कोई कहीं पड़ रही है, कोई कहीं पड़ रही है, तो उसके अनुसार जा रही है, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द स्मूथ सरफेस कैन बी एक्सप्लेन्ड, मैंने बता दिया आपको। एंड पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई, लाइट ऑफ रेज रिफ्लेक्टिंग डिफ्यूज सरफेस, रफ सरफेस है, तो इसमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रफ सरफेस है, रफ सरफेस पे जब भी आएंगी तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, रफ सरफेस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो मिरर तो इमेज वगैरह नहीं बनेगी, जैसे पेपर पे आपका जो आपकी कॉपी होगी उस पर तो नो इमेज नहीं पड़ेगी, डिफ्यूज में कोई इमेज नहीं बनती, इमेज सिर्फ इस पे बनेगी जो प्लेन होगा मिरर, ठीक है। चाक, टेबल, टेयर, ये सब के सब अनपॉलिश ऑब्जेक्ट है, अनपॉलिश ऑब्जेक्ट होंगे उन पर कुछ नहीं होगा, उस पर डिफ्यूज हो जाएगी, ठीक है। द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए रफ सरफेस कैन बी एक्सप्लेन, ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं हम कि द पार्टिकल ऑफ ए रफ सरफेस लाइक द पेपर आर फेसिंग द डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन होती है ना, ये देखिए सबकी डायरेक्शन डिफरेंस है, ये आपने ये करा ना, ये देखिए ये कोई है, कोई ये डायरेक्शन प्लेन नहीं है कुछ, है ना। तो उस पर जो है ड्यू टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये जो डिफ्यूज सरफेस है इस पे क्योंकि रफ है, इस पे इंसिडेंट जो है अलग अलग उस पर पड़ेंगी, है ना। पैरेलल चाहे आ रही हो, ये आ रही है पैरेलल, यहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी, ये यहाँ पड़ेगी, ये यहाँ पड़ेगी, आ तो पैरेलल रही, लेकिन ये अलग अलग पड़ेगी तो अलग अलग जाएंगी, ठीक है। रफ सरफेस डिफरेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड ऑफ ऑल द पैरेलल रेज of light falling the rough surface
goes a different direction, ठीक है. Diffuse reflection of light is not due to the failure of law of reflection, ठीक है. law of refraction हमारा फेल नहीं हुआ कि डिफ्यूज हो रहा है तो फेल हो गया, है ना. स्केटरिंग हो रही उसकी वजह से हो रही, ठीक है. ये हमें ध्यान रखना है. ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट जो एनीथिंग विच गिव ए लाइट रेज, ठीक है. एनीथिंग विच गिव आउट लाइट रेज आइदर इज अमोन और रिफ्लेक्टेड बाई इट कॉल्ड द ऑब्जेक्ट, ठीक है. बल्ब, कैंडल, पिन वगैरह सब ऑब्जेक्ट है. इमेज क्या है? इमेज क्या है? इज ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस व्हेन लाइट रेज कम्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर, ठीक है. मिरर में बनती है इमेज, ये आपको ध्यान रखनी है. हम ये खड़े, इसमें कोई इमेज नहीं बन रही, मिरर होगा इमेज बनेगी, और मिरर में इमेज पीछे बनती है, ठीक है. तो इमेज भी दो प्रकार की होती है, एक रियल होती है, एक वर्चुअल होती है. रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, दो तरह की होती है, ठीक है. इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन पे हम देख सकते हैं, है ना, जो स्क्रीन पे देख सकते हैं वो तो रियल है, जैसे सिनेमा हॉल में. और जो हम मिरर में देखते हैं उसको हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते, वो वर्चुअल होती है, ठीक है. इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन कॉल्ड वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू ए मिरर, ठीक है. द इमेज ऑफ आवर फेस ऑन द प्लेन मिरर इज एग्जांपल ऑफ वर्चुअल इमेज, ठीक है. वर्चुअल इमेज आर जस्ट ए इल्यूजन, इल्यूजन है बस, ठीक है. ठीक है. तो हमें तो ध्यान रखना चाहिए कि ऑब्जेक्ट गिव आउट ए लार्ज नंबर ऑफ लाइट रेज एंड ऑल द डायरेक्शन, बट वी विल यूज ओनली टू लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक है. दिस इज डन बाय कीपिंग द रेज डायग्राम सिंपल, ठीक है. आएंगी तो बहुत सारी, लेकिन दो रेज से ही हमें बनाना है कि उसकी इमेज क्या बन रही है, ठीक है. जैसे आई, ये आई दो रेज, ये हमारी आई है, तो ये इमेज यहां बनेगी, ठीक है. ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट से आई, ऑब्जेक्ट से आई है, सॉरी, ऑब्जेक्ट से आई मिरर, और ये इमेज यहाँ बनेगी, ठीक है. इसके बारे में आपको इमेज के बारे में बाद में बताऊंगा. आज के लिए इतना ही. आपको जैसा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, ठीक है. मिलते रहेंगे इसी चैनल पे, कोई पसंद करे ना करे, हम तो जब भी पढ़ाते रहेंगे. बाय.